ये तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन नासिर के पास हम चले गए थे। अरुण गोविल से हम तस्वीर दिखा रहे थे, जो कि जिन्होंने राम का किरदार निभाया था और पूरे देश में वो अमर हो गए थे। आज भी लोग भगवान राम के रूप में अरुण गोविल के उस चेहरे और उस मोहरे को ही याद करते हैं कि भगवान राम भी ऐसे ही दिखते होंगे। अभी वहां पर आपने तस्वीरों में देखा कि अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं, नासिर गौरी बने हुए हैं। ओरछा चलते हैं। नासिर, ओरछा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आज वर्तमान सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और कुछ देर पहले पूर्व सीएम भी पहुंचे, झाड़ू लगाते नजर आए थे। क्या कुछ खास तैयारियां? देखिए, सीएम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर श्रमदान करके वो आरती में शामिल होकर जा चुके हैं, लेकिन आप कुछ ही देर बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं। लेकिन उनके आने से पहले आप देख सकते हैं कि जो सागर की जो मंडली है यहाँ पर आई हुई है, तो वो नृत्य कर रही है, उनके स्वागत के लिए कर रही है। तो खासा इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका भी जो आने का जो सिलसिला है वो जारी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि उनके स्वागत के लिए साथ ही जो कहाँ से आए हुए हैं आप लोग और कौन सा ड्रेस? सागर एमबी से। क्या करने वाले हैं आप? बधाई। किस तरह का रहने वाला है, थोड़ा सा दिखाइए ना किस तरह का किस तरह का दिखा। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो उनका नृत्य है ये नृत्य करेंगे सीएम के सामने। और उसके साथ ही अगर बात की जाए, हम बात करें, बुंदेलखंड के अयोध्या के नाम से मशहूर है और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी कहा जाता है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इकलौता मध्य प्रदेश का यानी कि देश का इकलौता मंदिर है राम जी का, जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके साथ ही कहा यह जाता है कि कई किंवदंतियां भी यहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दिन में यहाँ पर वास करते हैं राम जी और शाम होते यानी कि रात होने के बाद रात में अयोध्या के लिए रवाना हो जाते। तो ऐसे में आप कुछ देर में यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो पहुंचने वाले हैं। उनको लेकर एक भव्य पंडाल है वो सजाया गया, यहाँ पर भजन कीर्तन होगा उनका, वो यहाँ पर आनंद लेंगे। इसके साथ ही 51 ब्राह्मण है वो यहाँ पर पाठ करेंगे और इसके साथ ही ये आपको चतुर्भुज मंदिर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है और ये उसी परिसर में मौजूद है, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। अल सुबह से यहाँ पर कोहरा ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों का जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जैसा कि कार्यक्रम जो है उसके मुताबिक संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामना। अब हम जाएं। मत करिए, ऐसा मत करिए, आने दीजिए उनको। चलिए, प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी लगातार बता रहे हैं। और ओरछा मंदिर से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि कैसे वहां पर आज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। परिसर खाली जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको बहुत ज्यादा भीड़ नजर आने वाली है। बिल्कुल, कुछ देर बाद वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आने वाली है। वो भीड़ के नजारे भी दिखाते रहेंगे। नासिर, आप लगातार बने रहिए। जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दोबारा आपके पास में पहुंचेंगे। लेकिन जब इस वक्त सारी गतिविधियां अयोध्या में भी शुरू हो चुकी हैं, वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले आपने आपको दिखाया था तस्वीरों के जरिए कि मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। पहुंचने के बाद जायजा भी उन्होंने लिया था और ये वो तस्वीर दोबारा आपको दिखा रहे हैं जब संघ प्रमुख यहां पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर अब देखिए, ये सारा नजारा आपको ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद, रावण को का वध करने के बाद, बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज करने के बाद जब पूरे परिवार के साथ यहां पर लौटे थे, तब पूरी तरह से जश्न यहां पर मनाया जा रहा था। और उस वक्त पूरी अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी और उसके बाद से ही दीपावली मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत देश भर में होने लगी कि घर घर दिया जलाया जाता है। उस याद में जब वो कार्यक्रम उस दौरान हुआ था, यानी जब भगवान श्री राम लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, तो आज तो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम लला अपने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद, विराजित होने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम लला विराजित जो हैं, जो जिनकी सालों से पूजा होती रही है, कभी वो टेंट के साये में रहे तो कभी तालों के भीतर उनको बंद रहना पड़ा। संघर्ष उसके बाद भी कभी राम के जीवन से गया नहीं और आखिरकार लंबे संघर्षों के बाद आज वो शुभ घड़ी आई कि भव्य मंदिर वहां पर बनाया जा रहा है। और उसके साथ ही, इस भव्य मंदिर के साथ ही आज प्राण प्रतिष्ठा यहां पर हो रही है। और ये जो हम आपको लगातार गैलरी दिखा रहे हैं, ये वीवीआईपी गैलरी बनाई गई है। मंदिर के ठीक सामने प्रांगण में ये गैलरी बनाई गई है जहां पर तमाम वीवीआईपीज के बैठने की व्यवस्था की गई है।
और इसके अलावा जो मुख्य आयोजन चलता रहेगा उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उस वक्त जो रामचरितमानस की चौपाइयों में लिखा गया है कि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन देखही नगर नारी का वृंद, यानी कि जब भगवान राम लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद तो आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को जब चले तो आकाश फूलों की दृष्टि वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन करते नजर आ रहे थे। तो आज भी वही नजारा है, जब भगवान राम यहां पर विराजित होंगे, उनके यहां पर तमाम पूजन अर्चन की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो तमाम जो नगर के नर नारी हैं, तमाम अलग अलग, चाहे वो खास वर्ग से आते हों, आम वर्ग से आते हों, जिन्हें खासतौर पर आमंत्रित किया गया है, ये सब उस नज़ारे का दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे सबही धरे सजी निज निज द्वारे बंदनवार पताका केतु सबन ही बनाए मंगल हेतु। तो ये जो नज़ारा इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, रामचरितमानस में 14 साल के वनवास के से लौटने के बाद जब वो जो नज़ारा अयोध्या में था, ये उसकी व्याख्या हूबहू आपको लग रहा है कि आज भी हम, भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन त्रेता युग के उस नज़ारे को हम सभी साकार होते हुए देख रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत किया गया था, सजाकर सब लोगों को ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया था। सब लोगों ने मंगल के बंधनवार लगाए थे, ध्वजा लगाई थी, पताकाएं लगाई थी। तो ये देखिए, ये 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे राम, तब हुआ था। लेकिन आज जब इस 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम लला उनके भव्य मंदिर के भीतर प्रवेश कराए जाएंगे और वहां पर उनको प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब देखिए हूबहू वही नजारा। पूरे देश इस वक्त गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव शहर, हर जगहों पर आप इसी तरह के नज़ारे देख रहे हैं कि जहां पर पताकाएं लहरा रही हैं, जहां पर भगवान राम के गुणगान गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, और इस वक्त सब जगह पर तैयारियां की गई हैं, साफ सफाई की गई है, फूलों से सबको सजाया गया है। तो ये नज़ारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। और देखिए भव्य मंदिर जो है वो, उसको किस शानदार तरीके से यहां पर सजाया गया है। बहुत खूबसूरत ये मंदिर नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो तमाम भक्त हैं उनके बीच में व्याकुलता भी बढ़ती जा रही है कि जब टीवी स्क्रीन पर दिखने में ये मंदिर इतना सुंदर दिख रहा है, तो साक्षात अपनी नजरों से जब देखने का सौभाग्य जब यहां पर प्राप्त होगा, यानी कि अयोध्या में जाकर, तो कितना सुंदर नजारा यहां पर इस मंदिर का देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि जब ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो देश के कुछ गणमान्य लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो मंदिर के प्रांगण में ही देखिए ये एक जगह बनाई गई है जहां पर तमाम वीवीआईपीज को बुलाया जा रहा है, ससम्मान उन्हें स्थान पर ग्रहण कराया जा रहा है। और उसके बाद कुछ देर बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर पूरे परिसर को एक बार वो उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। तो 10:25 पर उनका विमान लैंड करना था अयोध्या में, और 10:25 के बाद करीब आधे घंटे का समय, यानी कि 10:55 पर वो इस परिसर में दाखिल हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामनाएं। तो बागेश्वर धाम को इस वक्त आप सुन रहे थे। बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं और उन्होंने ये कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज भगवान राम को पूजने वाले तमाम लोग खुश हैं, भगवान राम के भक्त खुश हैं, और इसलिए भी खुश हैं चूंकि ऐतिहासिक पल है। और स्क्रीन पर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे, जो इस वक्त राम की पैड़ी में मौजूद हैं। और राम की पैड़ी का निर्माण खासतौर पर अभी अभी करवाया गया है और सरयू तट पूरी तरह से एक नए रंग में यहाँ पर नजर आ रहा है। शाम के समय में यहाँ पर भव्य लेजर शो भी होता है, वो भी हम हमारे सहयोगियों के जरिए दर्शकों तक लगातार पहुँचा रहे हैं। तो अब तो आकांक्षा कुछ मिनटों का ही वक्त बचा हुआ है, जब लंबे समय से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी पूरी हो रही है। और इस वक्त चूंकि बड़ी ठंड भी वहां पर थी, आप लोगों ने उसके बीच में लगातार रिपोर्टिंग के जरिए तस्वीर दिखाते रहे, राम की लहर वहां पर चल रही थी। लेकिन ये सब आयोजन इतना महत्वपूर्ण है कि शरीर में वो गर्मी आपको मिल रही होगी कि किस तरह से इस आयोजन का गवाह आप लोग बन रहे हैं। अभी क्या कुछ खास देख पा रहे हैं आप वहां पर?
बिल्कुल हितेश जी, देखिए जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर शीत लहर नहीं राम की लहर चल रही है। हमारे जो सहयोगी है राहुल सौमित्र, उन्होंने ये नारा दिया है कि यहाँ पर शीत लहर नहीं राम लहर चल रही है और वाकई पूरा वातावरण राममय है। लोग यहाँ राजस्थान के टोंक से यहाँ पर पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया के लिए हम लोग स्टोरी कवर कर रहे थे, तो लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं, अखंड ज्योत लेकर के पहुंचे हुए हैं। कोई गायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भरतकुंड से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबकी मनोकामना सिर्फ एक है, भले ही वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बन पाए। और देखिए IBC 24 भी उस ऐतिहासिक पल की साक्षी आपको बनवा रहा है लगातार मेगा कवरेज करके। और इस वक्त राम की पैड़ी में मैं मौजूद हूं और मेरे सहयोगी जो कैमरा पर्सन है संजीव सिन्हा, उनसे मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगी कि वो जरा पैन करके दिखाएं कि रात में यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आकांक्षा आपके पास में आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और अब यहां से सीधे वो पहुंचेंगे राम मंदिर परिसर। राम मंदिर परिसर में पहले वो करीब करीब आधे से पौन घंटे तक अवलोकन करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार सभी को था, वो घड़ी भी आ रही है धीरे धीरे और उसका गवाह बनने के लिए तमाम डिग्निटरीज जो आज खासतौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं, उनके भी एक एक कर पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा, उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंचे। तमाम वीवीआईपीज अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए तमाम महानुभाव हैं, उनको यहां पर वीवीआईपीज के रूप में बुलाया गया है। वो यहां पर पहुंच रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। यहां से सीधे वो इस रामलला परिसर में, राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी आकांक्षा, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने अपडेट दिया हितेश जी कि अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए मुझे लगता है कि वो अयोध्या के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के बाद पूरी जो सड़क है उसको खास तौर पर साज सज्जा की गई है। पहले ये था कि वो राम मंदिर के ही पास जो हेलीपैड निर्माण किया गया वहां पहुंचेंगे, लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट में वो पहुंचेंगे जिसे हाल ही में नव निर्माण उसका किया गया है और उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट सिर्फ लगेगा उनको यहाँ पर पहुंचने का। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं रुकते हैं तो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को चौंकाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए कभी कभी उतर जाते हैं और जाहिर सी बात है अयोध्या वो पहुंच रहे हैं, सभी का सपना साकार होने वाला है। तो जैसा कि हम वहां से निकलते हैं जब एयरपोर्ट से, तो 10 से 15 मिनट बस हमें लगता है और जब पूरा प्रोटोकॉल, जब पूरा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा तो सिर्फ 10 मिनट उनको लगेंगे। 10 मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे राम मंदिर जन्मभूमि। आकांक्षा, जब आप बात कर रही हैं तो आपके साइड में स्क्रीन पर आकांक्षा हम नजारे दिखा रहे हैं राम मंदिर के उस परिसर की, और ऊपर का नजारा था, ऊपर के कैमरे से हमने दिखाया था, वो भव्य नजारा है। मैं इसलिए आपको बीच में रोका, माफ कीजिएगा, लेकिन वो नजारा इतना महत्वपूर्ण है कि वो परिसर में एक तरह से बैरिकेड्स बनाए गए हैं और एक दायरा बनाया गया है, उसके अंदर तमाम डिग्निटरीज, वीवीआईपीज, जिनको इन्विटेशन खास तौर पर दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर बैठे नजर आ रहे थे। और उसके साथ में जो नजारा था बड़ा वो मनमोहक था, ये बताने के लिए, जैसा हम अभी लगातार बता रहे थे कि कैसे जब रामचरितमानस की चौपाइयों को आप देखते हैं तो समझ में आता है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम लौटे थे अपने परिवार के साथ में, रावण का वध करने के बाद, बुराई पर अच्छाई की जीत दर्ज करने के बाद, जब तो भव्य स्वागत जब उस वक्त हुआ था, तमाम नर नारी उस वक्त उस दर्शन करने के लिए आतुर थे भगवान राम के। आज कमोबेश वही नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हम बार बार इसलिए कह रहे हैं आकांक्षा कि त्रेता युग जो है वो कलयुग में साकार होती नजर आ रही है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस नजारे को हम देख पाए हैं। बिल्कुल जी आकांक्षा, बिल्कुल, त्रेता युग और कलयुग का मिलन हो रहा है और उसे नया नाम दिया गया है राम युग का। सोचिए आज से राम युग की शुरुआत हो रही है और राम युग के साक्षी हम बन रहे हैं अयोध्या नगरी से ही, अवधपुरी से ही। और इस वक्त मैं राम की पैड़ी में मौजूद हूँ और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के बारे में मैं बता रही थी कि 10 से 15 मिनट लगेगा। उसके बाद वो पूरे प्रांगण का मुआयना करेंगे। करीब 11 से 12 बजे तक का वो वक्त उनका रिजर्व किया गया है पूरे राम मंदिर भूमि में, वो जन्मभूमि में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
है वहां पर वो घूमेंगे और तमाम जितने भी डिग्निटरीज हैं वो पहुंच चुके हैं। कंगना रनौत पहुंची है, मधुर भंडारकर पहुंचे, अब से थोड़ी देर पहले अमिताभ बच्चन भी पहुंच चुके हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ अयोध्या के राजा वो भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं ये दिन देख पाऊंगा। सोचिए, अयोध्या के राजा ये खुद कह रहे हैं, तो ये एक ऐसा सपना है जो शायद ही किसी ने सोचा था कि शायद ये पूर्ण होगा। लेकिन वाकई 22 जनवरी आज ऐतिहासिक दिन रहेगी। जैसा कि हम कल ही चर्चा कर रहे थे अपने महा डिबेट में कि आज की रात बहुत भारी होने वाली है, बहुत आनंदित भी रहेगी, बहुत गौरवान्वित भी रहेगी। और देखिए, आनंदित करने वाला पल, गौरवान्वित करने वाला पल, अलौकिक पल आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में राम जन्मभूमि वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो पल जो 84 सेकंड का, करीब 1.5 मिनट का रहेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और सभी लोग आनंदित हो उठेंगे और फिर उसके बाद वो दिव्य और भव्य रूप हमारे सामने आएगा रामलला का। जी हितेश। बिल्कुल, आकांक्षा बने रहिएगा, लगातार नज़ारे हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी। स्वामी रामदेव कुछ कह रहे हैं, इनको एक बार सुन लेते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। जय श्री राम। महाराज जी, तो लगातार हम यही कह रहे थे कि प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक मिल रही हैं, बड़ी शानदार प्रतिक्रियाएं हैं। हर अलग अलग वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है इस खास कार्यक्रम के लिए। तो दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ भव्य राम मंदिर देखने में कितना सुंदर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्त यही सोच रहे हैं कि कब मौका मिलेगा साक्षात अपनी नजरों से इस मंदिर के दर्शन करने का, यानी कि अयोध्या जाने का। तो इंतजार खत्म होने वाला है। सिर्फ 2 दिन का वक्त था जब प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम के होने के चलते इस 2 दिन जो है दर्शनों को बंद किया गया था, मंदिर दर्शनों के लिए बंद था। लेकिन उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मंदिर को आम लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आतुर है कि आकर स्वयं अयोध्या पहुंचकर यहाँ पर न सिर्फ दर्शन करें बल्कि उस गर्व को अनुभव भी करें कि किस तरह से इतने लंबे अंतराल के बाद आखिरकार वहां पर वो घड़ी आई है जब भगवान राम लला अपने इस भव्य मंदिर में विराजित किए जाएंगे और यहाँ पर उनकी पूजा होगी। तो अयोध्या में उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये तैयारियां कई महीनों से चल रही थी, लेकिन आखिरकार अब चूंकि मुख्य आयोजन होने वाला है, कुछ मिनटों का ही वक्त बचा है और ऐसे में अब यहां पर नज़ारे आपको दिखा रहे हैं कि क्या शानदार तरीके से आज सजाया गया है भगवान राम के इस भव्य मंदिर को। और इसी के परिसर में तमाम जो वीवीआईपीज आ रहे हैं जिनको आमंत्रित किया गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, खासतौर पर इसी परिसर में उन्हें भी विराजित किया गया, उन्हें भी स्थान दिया गया है। और अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, चूंकि वो पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया भी था कि अब सड़क के रास्ते उनको यहां आना है तो करीब 15 मिनट का वक्त लगेगा यहां पर और 10:55 का समय तय था उनके कार्यक्रम के मुताबिक। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास में आ रही है, जो मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी और जो नहीं पहुंच पाए उनकी भी सुनिए। भाग्य का क्षण है और 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की है। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए ये आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में ये परमानंद का क्षण है। क्या कार सेवा आप बता रहे हैं इकट्ठी? मेरे ताऊजी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर अपनी यामाहा पर बिठाकर, आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी इसका उन्होंने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। वो 10 भाग्यशाली है जो सब निमंत्रण में आए, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए। मैं लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़ें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ें, पर भगवान राम से तो ना लड़ें।
उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूँ ये उन्हीं का ही बैड लक है। थैंक यू। ये शुरुआत है, अभी काशी और मथुरा को हमें प्रणाम करना बाकी है। तो सनातनियों को बहुत बहुत बधाई राम जी के आने के। तो देखिए एक एक कर जो तमाम ये लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो कवि हों, चाहे वो संत हों, राजनेता हों, सभी पहुँच रहे हैं और सभी इस भाव से पहुँच रहे हैं कि भगवान राम के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और सौभाग्यशाली वो अपने आप को मान रहे हैं कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ भगवान राम का ये दिव्य भव्य मंदिर, और देखिए क्या शानदार मंदिर ये बन रहा है और अभी पूर्ण रूप में आया नहीं है। जब ये अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा उसके बाद क्या शानदार नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी भक्त टीवी स्क्रीन पर इस मंदिरों को, इन नज़ारों को देख रहे हैं, वो आतुर हो चले हैं कि कब मौका मिलेगा अयोध्या में जाकर इसके भव्य दर्शन, अपने आंखों से दर्शन करने का। और इन सब के बीच ये जो परिसर आप देख रहे हैं कि उस परिसर में ही तमाम वीवीआईपीज और मेहमानों को जिनको आमंत्रित किया गया था, खासतौर पर निमंत्रण भेज कर उनको यहाँ पर बिठाया जा रहा है उनको। और इसके अलावा अब चूंकि एक अपडेट महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब सड़क के रास्ते एयरपोर्ट से सीधे वो इस मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। करीब 15 मिनट का वक्त उन्हें लगेगा, अगर वो कहीं बीच में रुकते नहीं है तो। चूंकि समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ रहने वाली है, लिहाजा माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में अब वो इस राम मंदिर परिसर के भीतर दाखिल होंगे। और जिस सड़क के रास्ते वो पहुंचेंगे उस सड़क के रास्ते भर में सिक्योरिटी के इंतजाम तो तगड़े हैं ही, साथ ही जगह जगहों पर स्थिति देखिए, ये स्वागत के लिए अलग अलग देश भर से आई नृत्यों की करने वालों की टोलियां मौजूद हैं जो नृत्य कर रहे हैं। अपने अपने प्रदेश जहां जहां से ये आए हैं वहां के लोक नृत्यों का प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। तो ये देखिए नज़ारा वही है जैसा हम लगातार आपको बता रहे थे कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे तब भी अयोध्या में ये सारी चीजें देखने को मिली थी। इसी तरह से बंधनवार लगाकर, इसी तरह से पताका लगाकर, घरों को सजाकर और उस वक्त रखा गया था। जगह जगहों पर लोग नृत्य करते नजर आ रहे थे कि उनके अपने भगवान राम लौट रहे हैं 14 साल के वनवास के बाद। और आज देखिए एक बार फिर से वही सब कुछ चरितार्थ होता जमीन पर नजर आ रहा है। कमोबेश वही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो त्रेता युग कलयुग में फिर से जीवंत हो उठी है, ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये रोहित शेट्टी को आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, और तमाम जो फिल्म कलाकार हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो फिल्म बनाते रहे हैं उनको बुलाया गया है। और रणबीर कपूर को आपने इस वक्त देखा, आलिया भट्ट उनके साथ में उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद थी। तो कुल मिलाकर एक एक कर यहाँ पर सभी लोग पहुँच रहे हैं, सभी लोगों को स्थान ग्रहण कराया जा रहा है और गलियारे अलग अलग जो बने हुए हैं सबके लिए उस हिसाब से सबकी बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुँचने का इंतज़ार है। मोहन भागवत संघ प्रमुख पहले ही पहुँच चुके थे। सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे और जायज़ा भी लिया कि किस तरह से तैयारियाँ हैं। और चूँकि कार्यक्रम सारे होने आ चुके, क्योंकि वो सभी के स्वागतकर्ता की भूमिका में भी यहाँ पर हैं। आकांक्षा, आपके पास में भी अगर कुछ अपडेट है तो जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल हितेश, देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सड़क के रास्ते किसी भी वक्त वो राम मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे और 11 बजे करीब वो राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। और देखिए 10:54 हो गए, यानी कि 5 से 6 मिनट और बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कुल 1 घंटे 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक राम मंदिर का जो परिसर है उसका पूरा मुआयना करेंगे और करीब 8,000 अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और फिर 12:05 से 12:55 तक जो प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम है, जो मुख्य अनुष्ठान है वो यहाँ पर होगा। 12:30 बजे जो समय है 84 सेकंड का जो विशेष मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, उस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जो कपड़ा बंधा हुआ है श्री रामलला के आंखों में उसे हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें काजल लगाएंगे और इस दौरान जितने भी अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो घंटी बजाएंगे। और इसके साथ ये भी एक अपडेट है कि जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो राम मंदिर के ऊपर
पुष्प वर्षा भी करेगा। और सोचिए क्या वो नजारा होगा जब पुष्प वर्षा की जाएगी। याद आएगी त्रेता युग की, जब राम जी वापस लौटे थे अयोध्या, तब इसी तरह पुष्प वर्षा स्वर्ग से हुई थी और सेना का विमान आज यहाँ पर पुष्प वर्षा। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। तो 12:29:08 से लगाकर 12:30:32 ये वो महत्वपूर्ण समय जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। 84 सेकंड का ये समय जो कि सबसे शुभ मुहूर्त है। और इसी बीच रामलला विराजित जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होनी है और उस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही जो नई प्रतिमा जहां पर स्थापित की गई है उस प्रतिमा, उस विग्रह का भी प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होना है। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी तब उनके आंखों पर जो पट्टी बांधी गई है उस पट्टी को भी प्रधानमंत्री अपने हाथों से खोलेंगे। जी आकांक्षा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। लगातार चूंकि हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि जो तमाम वीवीआईपीज अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े खास लोगों को आमंत्रित किया गया था, उनके भी यहां पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और आकांक्षा यहाँ पर स्टूडियो में अब हमारे साथ में हमारे सहयोगी पुनीत भी आ गए हैं, वो अब ज्वाइन करेंगे आपको। तब तक आकांक्षा आप अपनी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन भी करेंगे, पूजन करेंगे। करीब 4.5 घंटे तक का वक्त उनका रिजर्व किया गया है आज अयोध्या के लिए। 4 घंटे 35 मिनट के कार्यक्रम के बाद दोपहर 3 बजे करीब वो दिल्ली लौट जाएंगे, अगर उनका कार्यक्रम कहीं और निर्धारित नहीं होता है तो, क्योंकि हो सकता है अयोध्या वासियों से मुलाकात भी करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे राम मंदिर परिसर। और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान किया था। इस दौरान उन्होंने उपवास किया, उन्होंने जप किया और गौ पूजन